नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पॉलिनोमियल्स का सवाल बना रहे होंगे। तो पॉलिनोमियल्स के लास्ट चैप्टर में हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करा था और आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था कि आइडेंटिटीज़ आर दोज थिंग्स विच आर ऑलवेज वैलिड, राइट? सो आइडेंटिटीज़ मीन्स विच आर ऑलवेज वैलिड, है ना। बहुत सारे आइडेंटिटीज हमने देखे थे। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर देखा था, 3 टर्म्स का स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc होता है। फिर हमने a प्लस बी का क्यूब देखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब देखा था, सॉरी a प्लस a माइनस बी का क्यूब देखा था, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। फिर हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी, सब कुछ, ये सारे आइडेंटिटीज़ हमने देखे थे। एक स्पेशल आइडेंटिटीज़ है जिसकी हम चर्चा करेंगे और हमने कुछ सवाल कराए थे। बट लेट्स से कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये कि x प्लस 2y है और दूसरा है x प्लस 2y। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमने क्या बताया था कि ये 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, तो ये जो है एक बार ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड होगा और ये दूसरा जो b जो है ये भी पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2y, फिर यहाँ पे प्लस साइन है प्लस 2y, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 2y से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इसको 2y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2xy होगा, प्लस 2y को 2y से करेंगे तो 4y स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लिखेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy प्लस 2xy, ये हो जाएगा 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट अगर इसी को हम आइडेंटिटी के तरफ से करें तो इसको मान लेते हैं हम, ये a है और ये पूरा क्या है, ये b है, ये भी क्या है, a है, ये भी क्या है, b है। तो ये क्या हो गया, a प्लस b का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, a किसको माना हमने, x को, तो x का स्क्वायर प्लस b किसको लिया है, 2y को, तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या था, x इंटू b कितना है, 2y, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। आंसर इज सेम, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ हमें हेल्प करते हैं कब, जब हमारे पास सवाल हो और मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करें, हम आइडेंटिटीज़ को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम अपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग सवाल बनाते हैं, राइट। तो इसमें एक, जैसे मान लो आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे मान लो 50 है प्लस मान लेते हैं 50 प्लस 30, इसका स्क्वायर करना है तो हम कर सकते हैं। बट इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 50, b कितना है 30, प्लस ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 प्लस 5 3 50 इंटू 30, ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 900, तो 2500 प्लस 1200 इज इक्वल टू 3700 इज द आंसर। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, राइट। अगर मान लो इसी में एक सवाल इस तरह से रहे कि इसको करते हैं, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो इसका हमें पता है क्या है, a माइनस, सॉरी, आपको सवाल ऐसा रहे 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, आप क्या करोगे, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर का मतलब ये होता है
2500 होगा, फिर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 900 को फिर माइनस करोगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक बार और ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे ए क्या है 50, इसको मान लेते हैं, इसको बी क्या है, इसको मान लेते हैं 30। तो क्या बोलता है, तो ये क्या होगा, अगर चेंज करोगे तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहता है एक बार नंबर को प्लस करो, एक बार नंबर को माइनस करो, तो करो। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा 50 माइनस 30। 50 प्लस 30 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 30 कितना 20। 8 2 जा 16 00 डाल दीजिए। ये इजी है बनाना, बशर्ते कि आप इसको मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो याद नहीं है इसको तो लो, मान लो ये तो 50 था तो समझ में आया, मान लो 78 दिया रहा था तो 78 इंटू 78 आपको याद नहीं होगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दैट केस these identities will help you to solve it quickly, right? तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पे देखते हैं, ऐसे दिया जाता है, आपको हेल्प करते हैं बहुत। जैसे कि आप क्यूब, इस तरह से आप क्यूब के भी सवाल देख सकते हो, है ना। हमने एक सवाल किया था और कुछ सवाल देखते हैं इसमें। अगर हम देखते हैं अगर सवाल के बारे में, तो एक है क्वेश्चन है इफ़ x माइनस वाई बराबर 4 एंड एक्स वाई बराबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमें निकालना है, एक्स क्यूब माइनस है, हाँ माइनस है, माइनस। तो हम सवाल को सोचेंगे कैसे कि हमें निकालना क्या है। सबसे पहले देखो आपको जो दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो निकालना है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या, आप देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट जैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब, चूँकि ये माइनस है तो जैसे इसको माइनस ले लेते हैं। ये सोचने का तरीका है। क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy और अंदर में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अभी हमें ये वैल्यू निकालनी है। हमें क्या, अभी ये देखो x माइनस वाई, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, क्या ये भी दिया हुआ है। तो क्या ये वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। रखो x माइनस वाई की वैल्यू कितना होगी 4 की पावर क्यू इज इक्वल टू, ये तो हमें निकालना ही है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी 4। ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 62, 64 हो गया ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 21 4 जा 83, 21 4 जा 84, 84 को 3 से करो 3 4 जा 12, बैलेंस 1, 3 8 जा 24, 125, 252, करेक्ट। ये कितना हो गया 252। तो इसको इधर ले आइए, 64 प्लस 252 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 4 2 जा 6 और 25 6 31, ये आपका आंसर, ठीक है, इजी। तो जो निकालना है उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और उसमें देखिए कि क्या सारे टर्म आपको उस तरह से आ रहे हैं। तो आपको x माइनस वाई दिया हुआ एक्स वाई दिया है, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकल जाएगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये इजी था, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी, राइट। अब जैसे इसी तरह के कुछ कोई और दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम में अगर हम देखेंगे तो एक सवाल ये कह रहा है कि इफ़, पहले इजी सम्स हम ले रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है एंड xy की वैल्यू 6 है, तो फाइंड 8x पे क्यू प्लस 27y का क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, आप सोचिए कैसे निकालेंगे। आपको ये
क्यूब तो है इतना पता चल रहा है और प्लस में है ना, ये सोचने का तरीका है। क्यूब तो पता चल रहा है और ये प्लस में, तो x की पावर पे 3 लिखेंगे क्यूब, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्या इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? पता नहीं, देखते हैं। तो हमें पहले ये दिया हुआ 2x, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। सोचने का तरीका देखिए, सोचने का तरीका, हमें आंसर क्यूब में चाहिए, तो अगर इसको क्यूब बना दें, दोनों साइड क्यूबिक इक्वेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, तो मेकिंग क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे 2x प्लस 3y का क्यूब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 13 का क्यूब। करेक्ट है ना? करेक्ट, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है? a प्लस बी नहीं हो गया? a को मान लो 2x को, और 3y को मान लो b, ये क्या हो गया? a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यही होता है। अब a तो करो, ये a है, ये क्या है? b है। a का क्यूब तो 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब तो 3y का क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 3y मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच? 13 का क्यूब कितना हो गया बताइए? 13 इंटू 13 कितना है? 13 169, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, बैलेंस 2, 63 48 टू 507, और ये हो गया 169। तो आप करोगे 7 9 16 5 21, 2197 हो गया, 2197। करेक्ट? एनी इश्यूज? हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने ऐसे कर दिया। अब ये देखो 2x का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब, समथिंग यही हमें चाहिए था। प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, y का क्यूब y क्यूब, प्लस ये कितना होगा? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 18xy इज 18xy मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y बराबर 2197। करेक्ट? हमें क्या चाहिए था? ये, तो इसको एक साइड रखो, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर के बाद क्या था? 2197 माइनस 18xy और 2x प्लस 3y, सो 2197 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय xy की वैल्यू हमें दी हुई है ना 6, और इसकी वैल्यू दी हुई 2x प्लस 3y की 13। करेक्ट? इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2197 माइनस 18 से 78 से, तो ये हो जाएगा 108 गुना 13, 3 8 जा 24, बैलेंस 2 324, और ये हो गया 108, 4 बाकी 1, 1404 देखिए, 7 में से 4 गया 3, 9 में से ये 9 रहेगा, और 21 में से 14 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, जो चीज़ दिया रहे आप देखो उसे प्लस है या माइनस है, और आपको वो आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट? तो आपके दिमाग में हमेशा हिट करना चाहिए कि जो चीज़ हमें निकालने दे रहा है
क्या उससे रिलेटेड हमारे पास कोई आइडेंटिटी है या नहीं। अगर कोई आइडेंटिटी है तो उस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे, उस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे और फिर उस पर हम जो है सवाल करेंगे। ठीक है, एक ऐसे ही एक सवाल है, देखते हैं। सवाल दिया है क्वेश्चन में कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58, ठीक है, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू, ये निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे आप सोचो, आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप एक जानते हो ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ये इधर है a प्लस बी का क्यूब, ये वाला इधर आएगा माइनस 3ab a प्लस। तो हमें ये पता है क्या, हाँ जी पता है, ये पता है, ये पता है क्या, नहीं पता है, वो हमें नहीं पता है। तो इसको अभी ऐसे रहने दें इक्वेशन में। अब हमें क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी आप बताइए। तो ए प्लस बी तो हमें चूंकि पता है कि a प्लस बी का वैल्यू 10 है ना, तो ए बी निकालने के लिए, और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। ये हमें पता है, फाइनल ये वैल्यू पुट करनी है। हमें a प्लस बी पता है, बस a बी नहीं पता है। हमें a बी निकालने, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अब a बी निकालने के लिए हमें क्या है, दो चीज़ दी, एक तो a प्लस बी 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला प्लस के कारण हो सकता है क्या। तो ये वाला इक्वेशन लेते हैं, a प्लस बी, ये 10 है। अगर स्क्वायर कर देते दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कर सकते हैं हम। तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, करेक्ट। और a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। क्या ये वैल्यू हमको दी हुई है, दी हुई है। 58 कर देते हैं, 58 प्लस 2ab बराबर 100। 2ab को इस साइड रखें, 100 माइनस 58, करेक्ट, 100 माइनस 58। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू, सॉरी 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 58 करो, कितना होगा, 100 माइनस 58, 2 जाएगा तो 64, 42 हो जाएगा ये, 42। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 42/2, 21 बार में कट जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 21। यही हमें निकालना था, हम देखिए, फिर से देखिए क्या कहते हैं कि a प्लस बी 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो जो निकालना पहले उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो a प्लस बी का क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, करेक्ट।
अगर हमको निकालना ये है तो ये इसको इधर कर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, इतना हो गया। तो अब हमें पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं थी, दिस इज अननोन। तो इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमने हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कहा, देखा कि ए प्लस बी तो है और उसके साथ एक वैल्यू और दी हुई है जो कि इसके बराबर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस आइडेंटिटी में आता है, किस आइडेंटिटी में आता है, या तो ए प्लस बी के स्क्वायर में आएगा या ए माइनस बी के स्क्वायर में आएगा, राइट। तो हमें अब दोनों में सेलेक्ट कौन करना है, तो हम देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू ए प्लस बी में है, तो हमने प्लस वाले को सिलेक्ट किया। तो सिंपल, तो कहने मतलब यही है, इसको ऐसे लिख लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तभी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ए प्लस बी स्क्वायर और 10 का। अब ए स्क्वायर, इसको जब आइडेंटिटी को ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 100। अभी ये वैल्यू जो है हमको क्वेश्चन में दी हुई है 58 लिया, प्लस 2ab इक्वल्स टू 100, 2ab इक्वल्स टू 100, ये 58 इधर जाएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 42। तो ab की वैल्यू 21 आ गई। अब तो ईजी है ना, अब इसको 2 मानते हैं, तो ए पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन, इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी पता है हमें 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी कितना आया 21 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 13, है ना, ए प्लस बी की वैल्यू 10। मैं थोड़ा इसको इजी करता हूँ, इसको इधर लेते हैं, तो क्या करता हूँ, देखो 10 पे पावर 3, यहाँ पे 10 पे पावर 1, एक कॉमन ले लें, इम्प्लाइज दैट 10 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 तो निकल गया, 21 × 3 84, 63, सॉरी 63। अब इम्प्लाइज दैट 10 और ये कितना हो गया 100 माइनस 63, तो कितना हो गया 10 × 37 इज इक्वल टू 370 इज द। बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को, कितना इजी था। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने की बात कर रहा था। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए हमने ए क्यू प्लस बी क्यू के जैसा आइडेंटिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसका फॉर्मूला लिखा। हमें निकालना ये था, तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी क्यू है, इसको इधर ले आए, ये यहाँ पे प्लस है ये, तो इधर आके माइनस हो गया, इक्वेशन हो गया। हमने यहाँ पे देखा कि हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या देखा कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये लग रहा है कि आइडेंटिटी जो है अगर इस चीज़ को हम स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू उसमें आएगी। हमने स्क्वायर किया, वैल्यू पुट किया, ए बी की वैल्यू निकल गई, ए बी की वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में डाल दिया, हमने आंसर निकाल दिया 370। करेक्ट? कोई कष्ट, कोई कष्ट, कोई कष्ट? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना आइडेंटिटीज़ को याद रखो। अगर आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी तो सवाल फिर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एक और लेते, एक और लेते, एक और लेते। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर x पे क्यूब, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे क्यूब माइनस 1 पावर x पे क्यूब। तो ये हमें देखना है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो चीज़ निकालना है उसका एक फॉर्मूला लिखो। तो ये क्या है, a माइनस बी का क्यूब के जैसा है, तो हम लिख लेते हैं x, चूँकि माइनस है तो 1/x। इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और फिर क्या माइनस 3
इंटू ए बी, तो x इंटू 1/x, करेक्ट। ए क्या है हमारा, a है, a बराबर x, यहाँ b बराबर क्या है 1/x, है ना। फिर x प्लस 1/x, तो ये तो कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया x पे 3 माइनस 1/x पे 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x, इसी को इक्वेशन 1/, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के हिसाब से हमने फॉर्मूला सिर्फ लिख दिया, है ना। तो हम, और ये है इसके बराबर x माइनस 1/x की पावर q। आप चूंकि इसको इधर लिख करके वही कर सकते हो, आप ऐसे भी रहने छोड़ सकते हो। अब क्या देख रहे हैं आप, अब क्या देख रहे हैं आप कि आपको x माइनस 1 की तो वैल्यू ही नहीं है, आपको सिंपल दिया है स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और x माइनस 1x की वैल्यू ही नहीं है, x माइनस 1 की वैल्यू ही नहीं है। तो क्या करेंगे, आपको x प्लस 1x की वैल्यू आपको निकालना, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप सोचो, क्या कर सकते हैं। और क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अब चूंकि हम जानते हैं हमें x माइनस 1x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1 माइनस x की वैल्यू निकालनी है, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगा, राइट। तो तभी, या इसको देखो एक और लाइन बढ़ा ही दो, तो आपको निकालना है x पे 3 माइनस 1/x का क्यूब, ये निकालना है, इज इक्वल टू, ये इधर है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x, इसको इक्वेशन, क्योंकि ये आपको, ये चीज़ जो है आपको निकालनी है, यही, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाए, x माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाए, तो हम उसको पुट कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस 1 को ही कुछ करते हैं, वी नो दैट, आप ऐसे इसको नीचे रखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इधर डालते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि x माइनस 1/x अगर ऐसा है तो हमें ट्रिगर देना चाहिए। देखो ये स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर की फॉर्मूला निकालते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इसको माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट गया, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये होगा। अब कुछ दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, क्या दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई हमें 83, ये वैल्यू डाल देते हैं ना, तो इज इक्वल टू 83 माइनस 2, तो x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 81, है ना। तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, मुझे आपको पता होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि x माइनस 1x बराबर 9 हो जाएगा। बट अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखो x माइनस 1/x बराबर 9 का पावर 2। तो अगर पावर सेम है तो बेस क्या होगा, सेम, इसका मतलब x माइनस 1x बराबर कितना हो गया, 9, ये हो गया 2। अब इसी की वैल्यू को यहाँ पर, यही तो हमें चाहिए था, अब x माइनस 1x की वैल्यू 9 है तो 9 रखो, क्या हो गया, अब सॉरी ये 9 का पावर 3 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 9, तो 9
9 की पावर 3 कितना, 9 9 जा 81, 81 एंड 9 कितना हो जाएगा, 9 9 8 जा 729, तो ये होगा 729 प्लस 27 ऐड कर दीजिए, एक 30 आएगा तो 756। कोई कष्ट इसमें, आप बताओ, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, सिंपल हमें निकालना था, जो हमें सिंपल सी बात, जो हमें निकालना है उसके रिलेटेड जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसको पहले लिख लीजिए। लिख लिया हमने, और करते करते हमने जो निकालना है उसको एक साइड कर दिया, और ये यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अगर इसकी वैल्यू, इसकी x माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो हमें सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ, मतलब स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं ना, x माइनस 1x का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वी नो दैट कि अगर x माइनस 1x का स्क्वायर करेंगे तो हमें ऐसा आएगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये x कट गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 83 माइनस 2, इसकी वैल्यू 81। हमने पावर इक्वल किया, तो बेस अगर पावर अगर सेम है तो बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, या नहीं तो आप सिंपल जिसको स्क्वायर रूट आता है वो सिंपल लिखेंगे x माइनस 1x बराबर रूट अंडर 81, तो x माइनस 1x बराबर 9, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे। ये 9 हो गया, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस इस तरह से होना चाहिए कि क्या निकालना है और फिर क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन, अगर वैल्यूज़ दिए हुए ठीक है, नहीं दिए हुए तो कुछ और ज़रूर दिया होगा जिससे हमारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको सोचने का तरीका होता है। ठीक है, और देखते हैं, अगर आप तो आइडेंटिटीज़ को याद रखना ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जान लीजिए, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू की इस तरह से भी आइडेंटिटी होती है। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर है तो इसको ए प्लस बी लिखते हैं, और इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। अब मैं ये आपको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अगर प्रूफ करना चाहो तो ए को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, बी को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, कट कुट करोगे तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होता है, इसका जब देखोगे तो इसका क्या होता है, यहाँ ए माइनस बी होता है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में दिया रहेगा हम उस हिसाब से क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे। तो अभी क्या देख रहे हो, कैसे याद करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों को पहले ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस वाला है तो, और ए स्क्वायर फिर एक बार मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, 2 नहीं आएगा, सिर्फ ए बी, तो प्लस वाला है तो दूसरे में माइनस है, ये माइनस वाला तो पहले में माइनस दूसरे में प्लस, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है, इसको कहते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। ये क्यूब है, ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, दोनों का सम है, ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। इसको कहते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, मतलब आइडेंटिटी उसकी, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, मतलब दिस इज वैलिड फॉर इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, इट्स वैलिड फॉर ऑलवेज। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन, तो अगर हम देखते हैं इसमें एक सवाल है कि इसमें देखते हैं एक सवाल, तो इसमें सवाल ये क्या कह रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल है जो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। 0.9 x प्लस 0.7 y, एक यह दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद दिया है 0.81 एक्स स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 0.63 एक्स वाई प्लस
0.49 y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालिए कितनी होगी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखा कि नहीं देखा? देखा ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है इसको सिंपली, आपको ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो दिख जाए। तो ये साइड दी हुई है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अब देखो, अभी चूंकि पहले ए प्लस बी, इसका मतलब पक्की बात है कि ये जो है ये क्या है, ये क्या है ए है, और ये क्या है बी है, ये क्या है ए और ये क्या है बी, है ना, ये क्या है ए और ये क्या है बी, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं 0.9x प्लस 0.7y, करेक्ट। अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये 0.81 है क्या, इस तो ए स्क्वायर, तो ए क्या था 0.9, तो 0.9 का इसको बड़ा ब्रैकेट, क्या 0.9x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.81 को देखो, 0.9 और 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 81, और ये 2 पॉइंट है तो ये 2 के बाद 0.81 या 0.81 लिखो, यही आ गया। और x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा ना, माइनस, अब पहले इधर लिख लो, प्लस b 0.7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 7y का स्क्वायर, हाँ y लिख सकते हैं, 0.77 या 49, 0.49 y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको लिखो 2 इंटू ए कितना था 0.9x मल्टीप्लाइड बाई 0.7 y, देखो 9 7 या 63, 63 तो सॉरी 2 नहीं होता है ना, ए बी माइनस ए बी, तो 9 7 या 63 तो 0.63 और x और y xy हो गया, कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू मतलब 0.9 का 9x का क्यू प्लस 0.7 का y का क्यू, ये लिख सकते हैं। तो आप या तो अगर आंसर यहाँ भी दिया रह सकता है आपके क्वेश्चन, तो यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो अगर इसको सॉल्व करके दिया रहे तो इसको सॉल्व कीजिए। 0.9 को 9 से क्या 81 हुआ, तो 0.81 को फिर 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 9 × 9 एंड 9 8 जा 72, 1 2 3 0.729, तो क्या हो गया 0.729 x की पावर 3 प्लस इसको भी कर लो, 49 को 7 से कर लीजिए, 9 63 3 बाकी 6 7 4 जा 28 एंड 6 28 एंड 6 कितना हो जाएगा 28 एंड 6 34, तो 0.343 प्लस 0.343 y क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई कष्ट बताइए, एनी प्रॉब्लम ऑन दिस? तो ये इस तरह से ये सवाल आपको, ये जो है आपका सवाल बन जाता है उस आइडेंटिटी को यूज़ करके। ठीक है, ये सिंपल था, है ना, ये सिंपल सवाल था। एक और देखते एक और में क्या कहता है ये कि इफ a plus b is equals to 7, a plus b equals to 7 and ab is equals to 12 भी है ना, हाँ 12, तो फाइंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, ये वाली वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हमको इसको वैल्यू नहीं पता है हमें। अब ये देखो a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है 7, हमें चूंकि
इस वैल्यू में ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब बराबर a स्क्वायर सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। आप ऐसा भी निकाल सकते हो 3ab इंटू a प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की पावर 3 बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ab की वैल्यू क्या दी हुई है, ab की वैल्यू 12 दी हुई है और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ से a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 7 7 जब 49, 49 को 7 से करेंगे तो ये 63 की 6 343 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 343 और ये वाला इधर आएगा माइनस 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 का 2 बैलेंस 4, 7 3 जा 21 और 4 25 252, ये हो जाएगा 252। निकालिए कितना होगा, 3 में से 2 गया बैलेंस 1 है ना, 4 में और 34 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 91 होगा क्या सॉरी लो ये ऐसे ले लो 14 में से 5 गया 9, 2 कैंसिल 91 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 91 हो गई, ठीक है। अब सवाल का दूसरा पार्ट, हमें वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमें निकालना ये है तो लिखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाले में से ये नीचे आ जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 91 डिवाइडेड ए प्लस बी कितना है 7, तो 7 13 जा सो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कोई कष्ट है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक क्या होता है, एक हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जिसको हम कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप सवाल बनाइएगा, आप बनाते रहेंगे और हमेशा याद रखिए आइडेंटिटी यूज़ करना और ये देखना है कि कब किस समय कौन सी आइडेंटिटी हमें देखनी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो आपको पता चल जाए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर इसी में हम इसी फॉर्मूला को हम पहले लिख लेते कि हम जानते वी नो दैट ये इतना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए ए क्यू प्लस बी ए प्लस बी हमें, तो हम उल्टे साइड से अगर देखें तो ए प्लस बी हमें पता है, ए प्लस बी पता है, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो हमें पहले ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जब फॉर्मूला यूज़ किया तो ये ए प्लस बी और ए बी की फॉर्म में टूट गया, ये टूट गया, सारी वैल्यूज़ ला करके यहाँ रख दी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया 91। जब ये 91 आ गया तो हमने यहाँ सिंपल पुट कर दिया, तो आंसर क्या हो गया 30। तो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप हमेशा जो निकालना है उसको पहले देखो और उस पर क्या चीज़ नहीं पता है, दैट शुड बी योर केस टू बी चेक्ड, है ना। और उसके हिसाब से आपको आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक और आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर आप देखोगे एक फॉर्मूला है जैसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की अगर इसका क्यूब निकाले तो इसके लिए क्या हो माइनस
तो इसका फॉर्मूला है -3ABC। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल देखिए, ऐसे याद रखना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ है, माइनस करके 3 करके 3 बार है, 1 2 3 3, एक बार सबको ले लो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस सी बी प्लस सी को ऐड करो और इधर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि ये देखना है आपको, इसमें कंडीशन है, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना है ना। बट इसमें भी क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है। क्या है? एक स्पेशल कंडीशन, और इसी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है? ये कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या कहता है? अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर 0 हो जाएगी तो क्या होगी, देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहा, ये आइडेंटिटी, ये इसको कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। क्यों कंडीशनल कहते हैं? क्योंकि कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी तो ये होती है, बट ये कह रहा है कि अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम इसको जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो 3ABC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया तो ये वाला इधर आएगा तो 3ABC हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। सो ये आइडेंटिटी है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आपके बोर्ड में भी रहते हैं, आपके 9th क्लास में भी रहते हैं, है ना। मतलब बोर्ड में तो कहने मतलब इसका यूज़ तो जरूर होगा। टू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग कि इस आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये है 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30 का क्यूब करो मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, वो आ जाएगा। फिर 20 का क्यूब करो, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, वो आ जाएगा। 50 का मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, और सबको ये दोनों प्लस करो माइनस करो, जो आंसर होगा वही होगा। बट हम विल यूज दिस, इसको कहता है कि यूज स्पेशल आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं स्पेशल आइडेंटिटी क्या था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3ABC। ये था। अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो a प्लस बी प्लस सी पहले करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या। a प्लस सी, बी, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू माइनस 50, c की वैल्यू माइनस 50, b की वैल्यू 20, a की वैल्यू 30। तो 3 प्लस 50, 30 प्लस 20 50, तो 50 माइनस 50 0। तो ये हम देख रहे हैं कि ये है ना।
तो अब अगर ये ट्रू है तो बोलता है अगर इन तीनों का क्यूब निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसे निकालना है, तो सिंपल कहता है फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3ABC। तो 3 इंटू ए कितना 30, बी कितना 20 एंड सी कितना -50। मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 2 18 18 5 9 18 5 90 90 हो गया। कितने शून्य 1 2 3 1 2 3 साइन माइनस, तो इसका ये आंसर हो गया। कितना इजी है, कितना इजी है ना। सो आइडेंटिटीज को यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल ईज योर, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू बाय द इजी मेथड, राइट। ये आपको ये सॉल्व, तो ये स्पेशल आइडेंटिटी पे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं और इसको ध्यान से इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो ये आपका स्पेशल आइडेंटिटी पे एक ही सवाल हो गया। अगर इसी में एक और सवाल देखते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किसको करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब है, प्लस फिर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका क्यूब है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका क्यूब है, ठीक है। डिवाइडेड बाय दिया हुआ है ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, ठीक है। ओके, ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, हम वही ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है 3abc। ये क्या है, हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी है। क्या है ये हमारी, क्या है ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी है। ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये हमने देखा है, करेक्ट। ये हमने देखा है, ये हमारा कंडीशनल आइडेंटिटी है। अब देखिए, तो चूंकि हम ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाले, मुझे पता है आपको भी ऐसे हिट करना चाहिए कि देखो ए स्क्वायर माइनस क्या इन सबको ऐड करने पर जीरो से लग रहा है कि जीरो। देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लग रहा है। तो हमें ये वाला, तो हम देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान, यहाँ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं। चूंकि ABC में है तो इसको मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। वेरिएबल कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको मान लो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने शुरुआत से a प्लस पी लिया था इसलिए लिखा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz। ये है हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये x है, प्लस प्लस वाई, वाई को नहीं है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। जब ये 0 है तो ये कुछ भी, इसका मतलब क्या है, ये x का क्यूब है, ये y का क्यूब है। अगर पूरे को y मान ले तो y का क्यूब है, ये पूरे को z माना तो z का क्यूब है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x
वाई जेड। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को तो इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। x किसको माना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। फिर y किसको माना था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और z किसको माना था c स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं। दूसरा फिर भी देखो यहाँ पे भी इसको भी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस, सेकेंड केस में a प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या हो गया माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। तो ये भी जीरो हो गए। तो ये भी जब जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी नीचे वाले की 3a। a क्या है a माइनस बी, a माइनस बी। b क्या है b माइनस सी, और c क्या है c माइनस सी। लिख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। इसको हमने उस आइडेंटिटी से यूज़ करके हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब इसको थोड़ा मैं इधर मिटाता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं, सो इम्प्लाइज दैट इसके के बदले क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नीचे क्या लिख सकते हैं 3a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो गया सी माइनस ए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये 3 तो काट दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी बी माइनस सी, इसको सी प्लस ए और सी माइनस। नीचे क्या है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। a माइनस बी कट जाएगा इससे, b माइनस सी इससे कट जाएगा, c माइनस ए इससे कट जाएगा। तो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। ये आपका सिंप्लीफाई होके आंसर्स हो जाएगा। कहने के बाद लेक्चर्स क्या बोलते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि ये प्लस प्लस में है तो फैक्टर नहीं होता, जब फैक्टराइजेशन का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस पूरे चीज़ को हम इसके बराबर कर सकते हैं। अब इसको नॉर्मल आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखो, फिर उसका क्यूब करो, फिर सबका क्यूब को सबको, फिर जब सम करके एलसीएम करके सब ऐड करो, सब फिर टोटल आपका इतना ही आएगा। बट क्या हुआ कि अगर हमने आइडेंटिटीज यूज़ किया तो ये हमारा सम इजी हो गया, राइट। सो यहाँ तक मेरे को लगता है कि आइडेंटिटीज बहुत आप बनाएंगे। मेरे ख्याल से कोई सवाल आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइप के सवाल हमने करा दिए आपको, और ये मेरे ख्याल से इजी होगा। आज की थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बट यूज़फुल है। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको रीकैप भी कराऊंगा। तो रीकैप में फिर से देखते हैं ए एक्स प्लस बी, कोई भी फॉर्मूला 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 टर्म है। टर्म्स जो होते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें टर्म कितने हैं 1 2 3 टर्म। डिग्री कितनी है, डिग्री मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो इस पॉलिनोमियल के, इसको मान लो पॉलिनोमियल x है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, टू बी ए पॉलिनोमियल पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर।
ये जो पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 2√x + 3 करेंगे = 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x रूट को अगर तोड़ेंगे तो ये 1/2 होगा, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। दिस इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। इसके बाजू में क्या है, अगर इसी को हम √2x + 3 कर देते हैं इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें वेरिएबल देखना है। वेरिएबल में पावर क्या है, 1, तो वेरिएबल है। इसके बाजू वाले में रूट में है, क्यूब में है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पावर क्या होना चाहिए, होल। अब होल नंबर होना चाहिए। कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट जिसका भी निकालना हो, x का भी निकाल सकते हैं, x² का भी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो x के साथ क्या है, तो 3, तो 3 हो गया कॉफिशिएंट। x² इसके साथ क्या है, तो 2 है हमेशा। और कांस्टेंट टर्म अगर बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 9 नहीं है, -9 है, साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया, इतना करने के बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, मिनिमम 2 या 2 से अधिक टर्म्स 2 or more than 2 terms if they are separated by mathematical operators plus minus multiplication, so that we call algebraic expression. But if it is equal to something, let's say equal to यहाँ 0 है, मैं मान लेता हूँ equal to 2 कर देते हैं, तो हम ये अभी क्या है, ये है algebraic expression. This is algebraic expression. बट अगर इसको हम कर देते हैं 2x² + 3x - 9 = 7, तो इक्वालिटी का साइन जैसे आ गया, तो ये दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने बताया था, यहाँ तक ये आपको क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो है फैक्टर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नाम से ही क्या बोलता है कि इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, मतलब शेषफल निकालते हैं। तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और इफ px को डिवाइड करते हैं x - a से, तो देन रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू की बराबर होता है pa। मतलब ये a वाली वैल्यू, a का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो, जो आएगा आंसर वही उसका रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर px पॉलिनोमियल है ना, और अगर px फर्स्ट px is a polynomial, है ना, and if divided by x - a से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो होगा, जो रिमाइंडर होगा एंड इफ, अच्छा ये तो वही डिवाइडेड बाई नहीं, सॉरी एक मिनट, px पॉलिनोमियल है और a इज एनी रियल नंबर, तो x, तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर जरूरी है, रिमाइंडर 0 है। सो इफ pa इक्वल्स टू 0, तो x - a क्या होगा, विल बी द फैक्टर ऑफ किसका, px का। तो x एक पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है,
जैसे मैंने बताया था ना कि 21 में अगर 7 से डिवाइड करोगे 7 3 ज़ा 21 तो रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसका मतलब 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 7 उसका फैक्टर हुआ। उसी तरह अगर ए की वैल्यू पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे x माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, और सेकेंड इसी कहते हैं इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर है तो हम कह देते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है gpa बराबर 0 होगा अगर ये इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, एक ही बात है। और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हम जो भी जिससे डिवाइड करें उसमें जो ए की वैल्यू उस पर हम उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये इसका कहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और लास्ट में हमने क्या देखा था, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ हमने देखा और अच्छे तरीके से देखा कि हमको जहाँ पे जो चीज़ यूज़ होनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है हम उसको यूज़ करें, और क्वेश्चन के अनुसार आप देखें कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और उस हिसाब से हम जो है अपना काम करें और रिक्वायर्ड चीज़ हम निकाल। तो यहीं पे आज के हम पॉलिनोमियल का चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने बहुत मज़ा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बट टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहो पॉलिनोमियल्स की, रैशनल नंबर्स की, एक्सपोनेंट की, और कीप स्टार्टिंग एंड कीप साइनिंग। और इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।